अष्टदेव में आता है और अष्टदेव में आता है। शनिदेव तुम्हें क्रोधी दिखाई पड़ता है कि प्यार भरा दिखाई पड़ता है? एकदम क्रोध ही क्रोध है। क्रोध ही क्रोध है। तुम ज्यादा याद करते हो क्या? है इतना लाल दिखाई पड़ता है। आंखें हाँ। आंखें कितना लाल दिखाई पड़ता है। लाल दिखाई पड़ता है। वो प्रतिमार्ग में चित्र में ऐसे ही दिखाता है। अच्छा, हाँ जी। देवताओं की तो मूर्ति सौम्य दिखाई जाती है, हैं? कवि रत्न काली का दास होगा। एक कवि ने गाया हुआ भी है, वियोगी होगा पहला कवि। क्या? जो पहला कवि होगा वो वियोगी होगा। आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। और हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन माना जाता है? तुलसीदास और सूरदास हैं, दोनों दास, तीनों दास, कालिदास, तुलसीदास और सूरदास। बाबा, हाँ जी। एनएस बोलते हैं ना, क्या वो है? एनएस माना क्या बाबा? एनएस? हाँ, एनएस माना जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी सन 76 में, तो शुरुआत हुई थी जमुना के कंठे से, सादरा से। कहाँ से शुरू हुई थी? सादरा। किसका दड़ा? शाह का दड़ा। जो शाह होते हैं उनका दड़ा। और वो तो एडवांस पार्टी की शुरुआत है, रुद्रमाला बनने की शुरुआत है। और अभी रुद्रमाला प्रत्यक्ष होने वाली कि नहीं? तो अंतिम टाइम आ गया, अंतिम परीक्षा की घड़ी है। तो वो था सादरा और ये है नवीन सादरा। तो नवीन का एन और सादरा का एस, क्या हुआ? एनएस। अब उसे नया संगठन कह दो, है? नया संगठन में कौन कौन जाते हैं बाबा? नया संगठन में, नए संगठन में नए नए जाएंगे जो नया नया ज्ञान उठाएंगे। वहाँ जाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? नया ज्ञान उठाना है प्रैक्टिकल जीवन में, है? एडवांस में नया ज्ञान है कौन सा? एडवांस में ज्ञान है ही नहीं, नया ज्ञान कुछ भी नहीं है, सब पुराना ही है। भट्टी कब की थी? भट्टी कब की थी? 95 में भट्टी की। उसके बाद रेगुलर चल रहा है क्लास में, हैं? हफ्ते में एक बार आ रहे हैं। अभी नया नहीं, बीच में गैप तो नहीं हुआ? बीच में गैप नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। अभी गैप नहीं हुआ, पहले हुआ ना। इसलिए
पिंड ब्रह्मांड कहते हैं ना। पिंडेषु ब्रह्मंडे ये कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म अंड, ब्रह्म का अंडा क्या है? ब्रह्म की आत्मा ब्रह्म का अंडा है ना। जो ब्रह्म का अंडा है वो उसकी आत्मा है। और जो पिंड है, तो पिंड किसे कहा जाता है? जब कोई मरते हैं तो क्या कहते हैं, करते हैं? पिंड दान देते हैं। क्या? पिंड। पिंड माना जब गर्भ में बच्चा तैयार होता है तो पिंड तैयार होता है, निर्जीव बच्चा होता है। तो जो पिंड है वो धारण कर ले। पिंडदान क्यों करते हैं? भक्ति मार्ग में ऐसे समझते हैं पिंडदान नहीं करेंगे तो जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए पिंडदान करते हैं। तो ये शरीर क्या है? पिंड है। इस शरीर में ब्रह्मांड भी है। क्या? वो जो हठयोगी होते हैं वो 8 चक्र मानते हैं, नीचे से लेकर के सर तक। वो कहते हैं ये ब्रह्मांड है। मन रूपी ब्रह्मा जो है उसका मनन चिंतन मंथन कहाँ चलेगा? ब्रह्मांड में ही चलेगा। ऊंची स्टेज बनी होगी तो मनन चिंतन मंथन चलेगा। और साकारी दुनिया में अगर बुद्धि रखी रहेगी तो मनन चिंतन मंथन नहीं चलेगा। और ब्रह्मांड का मालिक होना क्या होगा? पहले तो अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाए। शरीर के अंदर ही पिंडेषु ब्रह्मंडे है ना, कि बाहर के मालिक बनना पहले है। शरीर के 5 तत्व जो है वो उन पर अगर जीत पा ली जाए तो जैसे सारे विश्व के ऊपर जीत पा ली। प्रकृति के जीत जब तक नहीं बने हैं तब तक विश्व जीत नहीं बन सकते। 5 तत्वों के ऊपर जीत पानी, 5 विकारों के ऊपर भी जीत पानी। और वो बोलते हैं ना कितना वो विचार सागर मंथन करते हैं उतना 84 जन्म का पाठ पता चलता है, बोलते हैं ना। हाँ जी। तो कोई बुरी माताओं को इतना विचार सागर मंथन नहीं चलता है ना। उनका एक ही विश्वास है, एक बात दूसरा ना बोला। हाँ। तो उनको कैसे 84 जन्म का पता चलता है? तो अभी पता चल जाए ये कोई जरूरी है? बाद में पता चल जाएगा। पूरी घी में डाली जाती है तो डाली जाती है तुरंत ऊपर आ जाती है पक्के? क्या टाइम लगेगा ना। हथेली पे आम जमाया जाता है क्या? और तो पूर्व जन्म का जैसा जैसा हिसाब किताब है वैसा वैसा चोला मिला है, वैसा ही वैसा पुरुषार्थ हो रहा है। बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। बूढ़ी है तो भी अपने कर्मों के हिसाब से है, नौजवान है तो भी अपने कर्मों के हिसाब से है, कन्या है तो अपने कर्मों के हिसाब से है, और कंडुआ कुमार है तो भी अपने कर्मों के हिसाब से है। कोई कहते हैं हमको इस दुर्योधन दुशासन पने में क्यों जन्म दिया? वो तमिल में लिखते हैं हम तो इससे मुक्त होना चाहते हैं। अब कर्म ऐसे किए हुए हैं 63 जन्मों में, और 63 जन्मों का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। और वाले 10 वर्षों में 66 में बोला। हाँ
76 में वो लागू होता है ना। हाँ 73 में तो वो जो सीता की आत्मा है हाँ वो तो दक्षिण अफ्रीका चली गई है ना। चली गई है। 76 में ये बात कैसे लागू हुई? माने लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक नहीं बने। बने थे लेकिन अभी अभी तुम खुद ही पूछते जा रहे हो, पिंडे सो ब्रह्मंडे, फिर अभी अभी भूल गए। पहले अपनी स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर राजाई प्राप्त करनी है, मालिक बनना है, या बाहर के विश्व के ऊपर मालिक बनना है? हाँ, तो जहाँ के लिए बोला है वहीं से बात शुरू होगी। पहले बीज से बात शुरू होती है, बीज बढ़ करके फिर बड़ा झाड़ बनता है, 500 करोड़ का झाड़ भी बन जाएगा। पहले स्वराज्य चाहिए कि माया का राज्य चाहिए? पहले स्व का राज्य। शांतिधाम का गेट शांतिदेव खुलेगा होता है। हाँ पीछे रुद्रमाला होगा या पांडव? पांडव होंगे या रुद्रमाला होगा। रुद्रमाला पांडव तो वो तो पुरुष प्रकृति की माला है, स्त्री पुरुष की बात नहीं, आत्म की स्थिति की बात है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आत्म की स्थिति वाले हो। आत्मा जो है वो 5 तत्वों के ऊपर कंट्रोलर है, इसलिए पुरुष है। 5 तत्व प्रकृति का रूप है। प्रकृति माना स्त्री रूप है, जड़त्व रूप है। आत्मा चैतन्य है, इसलिए पुरुष है। प्रकृति जड़ है, जड़त्वमयी है, इसलिए स्त्री है। हाँ। दो जन्म पुरुष होते हुए भी तीसरा चौड़ा कन्वर्ट होना चाहिए, ऐसे तीसरा जन्म स्त्री का होना चाहिए। 2 जन्म लगातार अगर पुरुष के हो गए तो तीसरा जन्म बदल करके स्त्री चोला होना चाहिए। हाँ। लेकिन देखिए कि आदि में गीता माता स्त्री चोला था। हाँ जी। अभी भी स्त्री चोला है। हाँ। तो बीच में कैसे स्त्री का शरीर हो सकता? ये किसने कहा? लेकिन इधर रूमर हो रहा है वो भी। ये किसने कहा कि बीच में स्त्री चोला ही था? थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं नहीं, वो तो मुरली जो चली है कि जालंधर की एक माता थी, उसने बाप की याद में शरीर छोड़ा, पवित्रता के लिए उसने शरीर छोड़ा, इसलिए बहुत ऊंच पद पाया होगा। तो बहुत ऊंच पद जगदम्बा के लिए लगा दिया लोगों ने। तो ये तो अनुमान की बात हुई ना, पक्का प्रूफ तो नहीं है। और ये पॉइंट है ना कि 2-3 जन्म लेकर के भी कोई ब्राह्मण कुल में आ सकता। हाँ, ये बात ठीक है, कोई 2 या 3 जन्म भी लेते हैं ब्राह्मण कुल में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि 3 जन्म स्त्री चोले के ही लेंगे या 3 जन्म पुरुष चोले के ही लेंगे। नहीं, 2 जन्म से ज्यादा स्त्री या 2 जन्म से ज्यादा पुरुष नहीं बन सकते। तो 2-3 जन्म ब्राह्मण जन्म में ले सकते हैं, लेकिन 3 जन्म लगातार स्त्री चोला है या पुरुष चोला बना है, ये नहीं हो सकता। और हाँ, सती त्रेता युग में एक जन्म पुरुष से एक जन्म स्त्री ऑटोमेटिक होते हैं ना, वहाँ बैलेंस रहता है। द्वापर युग में 2 जन्म स्त्री 2 जन्म नहीं, ये कोई जरूरी नहीं 2 जन्म हर एक के हों। किसी किसी का जो ज्यादा आत्म की स्थिति में रहते हैं, ज्यादा आत्म की स्थिति में रहेंगे तो उनके ज्यादा जन्म पुरुष के होंगे। ज्यादा देहभान में रहेंगे, देह का भान आएगा।
तो फिर वो तो घड़ी घड़ी देवान आ रहा है, तो स्त्री चोले ज्यादा लेना पड़ेंगे। रुद्रमाला के मणके हैं वो सारे पुरुष स्वभाव के हैं, तो लाजमी है कि उनके ज्यादा पुरुष जन्म रहे होंगे। कम से कम 2 63 जन्म में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने पुरुष चोले धारण किए होंगे रुद्रमाला के मणकों ने, और स्त्री चोले कम धारण किए होंगे, आधे आधे नहीं। और जो विजयमाला वाले होंगे उन्होंने 63 जन्मों में ज्यादा जन्म स्त्री चोले धारण किए होंगे नंबरवार, और पुरुष चोले कम जन्म धारण किए होंगे। स्त्री चोले में रह करके भारतवर्ष में पवित्र रहना ज्यादा आसान होता है, या पुरुष चोले में रह करके भारतवर्ष में पवित्र रहना ज्यादा आसान होता है? स्त्री चोले की ज्यादा सुरक्षा की जाती है, खास करके भारतवर्ष में, इसलिए स्त्री चोले में उनको सुरक्षा ज्यादा मिल जाती है। कोई तो आत्मा ऐसी होनी चाहिए सारे विश्व में जिन्होंने अनेक जन्मों की पवित्रता को धारण किया हो। दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं, तो ये दुनिया कैसे चल रही है? जरूर कोई ना कोई आत्माएं हैं जिनकी प्योरिटी के आधार पर ये दुनिया सदी हुई है, नहीं तो रसातल में चली जानी चाहिए। और बाबा ज्यादा आत्मिक स्थिति में तो लक्ष्मी टिकती है। लक्ष्मी ज्यादा आत्मिक स्थिति में टिकती है, हैं? नारायण के मुकाबले ज्यादा। नारायण के मुकाबले ज्यादा आत्मिक स्थिति में टिकती है। रुद्रमाला के मणके कम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं, विजयमाला के मणके ज्यादा आत्मिक स्थिति में टिकते हैं। आत्मा स्वतंत्र रहेगी या परतंत्र रहेगी? जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकेगा वो स्वतंत्र रहेगा या परतंत्र रहेगा? फिर ये क्या चक्कर चल गया? लक्ष्मी को गोल बिंदी हैं? लक्ष्मी गोल बिंदी लगाई। अच्छा, लक्ष्मी को गोल बिंदी दिखाई है, इससे ये साबित होता है कि वो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहती है, और नारायण को लंबा टीका दिखा दिया है, इसलिए वो ये बात थोड़ी ही है। बड़ा और छोटा का तो हिसाब ये है, आत्मा तो ज्योति बिंदु ही है, छोटी ही है। पांडवों के चित्र बड़े दिखाए गए हैं, छत इतने ऊंचे बनाते हैं तो क्या इतने बड़े होते हैं? रुद्र की रचते हैं तो शिवलिंग बहुत बड़ा बना देते हैं, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते तो शिवलिंग क्या इतना बड़ा होता है? होता है क्या? काम की बात है या सिर्फ दिखाने की बात है? काम के आधार पर बड़ा दिखाया है। तो ऐसे ही जो लक्ष्मी की आत्मा है वो आत्मिक स्थिति में कम टिकती है, और नारायण को बड़ा टीका दिखाया हुआ है। इसका मतलब उनकी आत्मा आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकती है। जो ज्यादा आत्मिक स्थिति में टिकेगा वो ज्यादा स्वाधीन रहेगा, देवान की स्थिति में रहेगा तो स्वाधीन कम रहेगा। बाबा सृष्टि चक्र चित्र में कलयुग एंडिंग में ब्रह्मा को दिखाया, सती आदि में ओम वाली सरस्वती को दिखाया, उन दोनों के बीच में कलयुग आदि में हाँ ओम वाली सरस्वती को दिखाया, हाँ। दोनों के बीच में आत्माएं ऊपर जा रही है। वही कल्पना चित्र में शंकर को ऊपर दिखाया, उनको आत्मा को जा रही है। हाँ। सृष्टि चक्र में क्या सृष्टि चक्र में ब्रह्मा सरस्वती को हाँ कलयुग एंड और सतयुग आदि में ऊपर बिठाया गया, राइट साइड देखिए। हाँ हिंदू में आत्माएं जा रही है ऊपर। हाँ, आत्मा जा रही
आत्मा ऊपर जा रहे हैं कि माने आत्मिक स्थिति वाले ऊंची स्टेज में जा रहे हैं और वो यहीं बैठे हुए हैं। वहाँ पर ब्रह्मा सरस्वती आत्मा, हाँ, ब्रह्मा सरस्वती नीचे ही बैठे हुए हैं और आत्मा ऊपर जा रही है। वो आकारी स्टेज में नहीं दिखाए गए, उनकी साकारी स्टेज है, चक्कर में ही बैठे हुए हैं। झाड़ के चित्र में शंकर को आकारी स्टेज में दिखाया गया है। अव्यक्त स्टेज में दिखाया गया है। जो अव्यक्त खुद होगा वो दूसरों को अव्यक्त बना के खींच सकेगा। खुद देवान की स्टेज में होगा तो दूसरों को देवान में खींचेगा। और देखो ये काली चित्र है ना, काली चित्र का बारे में थोड़ा समझना है आपको। हाँ बिल्कुल, काली चित्र वैसा भयंकर है ना, हाँ, कारण क्या है वो का भयंकर काम करती है ना। विनाश का काम भयंकर है या सौम्य है? भयंकर काम है। इसमें शंकर भी नीचे गिर गया है ना। तो शंकर का काम कर रही है तो चुपचाप सो जाना चाहिए ना, है? नहीं तो काम करना बंद कर देगी, खुद को काम करना पड़ेगा तो खुद के ऊपर दोष आ जाएगा। तो दोष ना आ जाए इसलिए चुपचाप पड़े रहो शांति से। सच्चाई तो फिर भी उसको पता चल जाएगी कि असलियत क्या है। और बाबा एक अव्यक्तवाणी में बोला है रामाप्राय अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। जब तक पश्चाताप ना किया है तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। ठीक है, कोई पाप कर्म होता है तो उसका पश्चाताप तो होना चाहिए। कोई तो पश्चाताप नहीं करते, आराम से लिख करके पोता में 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार देते ही रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पश्चाताप नहीं होगा तो फिर पाप कर्म भस्म कैसे होंगे? आदमी से भूल होती है और उसको कोई दंड नहीं मिले तो फिर पश्चाताप होता ही नहीं। भूल हो और फिर दंड भी मिल जाए तो फिर पश्चाताप होता है कि अरे हमने नाहक ऐसा काम किया। न करते तो अच्छा होता है। बाबा एक प्रश्न, ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में जो वाणी चलाती है वो एकदम एक्यूरेट है और वही सोल यहाँ प्रवेश करके इंटरफेयर क्यों करती है? गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल जो वाणी चलाती है उस समय ब्रह्मा की सोल याद में रहती है कि नहीं है? याद में रहती है क्योंकि उसे ही वाणी चलानी है। किसी को एक कुर्सी मिल जाए तो जो कुर्सी मिली होगी, जो जीवन में कभी कुर्सी न मिली हो, वो जब जीवित थे तो गुलजार दादी को बहुत चाहते थे और गुलजार दादी भाग जाती थी, उनके नजदीक ही नहीं आती थी। तो उन्होंने हिसाब किताब पूरा कब किया? जब शरीर छूट गया तो उन्हें वो मिल गया। तो नशा चढ़ेगा ना कि जो आस थी वो पूरी हो गई। तो जब नशा चढ़ेगा तो वो तो आत्मा बहुत अलर्ट होके बड़ी तीखेपन में काम करती है। बाबा की याद में ज्यादा तीखी रहती है। शक्तियों से भी शक्ति मिलती है ना। शक्तियां हैं किसकी शक्ति? शिव की शक्ति है। तो शिव की शक्तियां जो शक्तियां हैं तो वो शक्ति में ब्रह्मा बाबा की सोल प्रवेश करती है और प्रवेश करके बाबा की याद में तीखा रहती है। तो उस समय कोई गलती होने का सवाल नहीं है क्योंकि शिव की याद है। और जब बाप के पास आती है तो बचपना आ जाता है। हम तो आई बेबी बुद्धि तो समझाते भले हैं हमें बार बार कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में बात नहीं बैठती। वो बीज रूप में प्रवेश करने के बाद भी है। बीज रूप में प्रवेश नहीं, बीज रूप के संग के रंग से
बीज रूप स्टेज बनती है। बीज रूप स्टेज उनकी होती नहीं। राम वाली आत्मा के संग के रंग में आने से बीज रूप स्टेज बनती है। हाँ जी। और इंटरफियर तो वहां शिव बाबा के साथ जब पार्ट बजाते थे, ब्रह्मा की सोल शिव के प्रवेश होने पर भी तो पार्ट बजाती थी, तो वहां इंटरफियर करके बोलती थी कि नहीं है? तो जब शिव के साथ ही इंटरफियर करके बोल सकती है, तो शंकर के साथ इंटरफियर करके नहीं बोल सकती है? वहां भी बोलेगी। जो बच्चा बचपन में ज्यादा तीखा शैतान होता है ना, वो बड़े होकर के बड़ा आदमी बनता है। इसलिए शैतान बच्चों की शैतानी को देख करके उन्हें मारपीट नहीं करना चाहिए। हाँ। हाँ। तो पहले इस्लामी मरेंगे बताया ना। हाँ। अष्टदेव बाद में मरेंगे। एक मिनट इधर। हाँ, याद रखो। हाँ, इस्लामी पहले मरेंगे। कम से मना अष्टदेव आत्माएं जो है वो बाद में मरेंगे क्या? जो इस्लामी होंगे वो पहले मरेंगे। वो जो सूर्यवंशी है, अष्टदेव है, उनमें भी तो कोई अलग अलग किस्म के हैं कि एक ही किस्म के हैं? आखिरी जन्म में सब जाके नीचे गिरते हैं ना। कोई इस्लाम में गिरता है, कोई बौद्ध में गिरता है, कोई क्रिश्चियन में गिरता है, गिरते हैं ना। तो उनमें भी जो इस्लामी होगा वो पहले मरेगा। जो आखिरी जन्म में इस्लाम धर्म में गिरा होगा वो पहले मरेगा या दूसरे पहले मरेंगे? वो पहले मरेगा। है जो भारतवासी होते हैं ना, उनके लिए तो मुरली में बोला है, भारतवासियों की समर्पण होने में हृदय विदीर्ण होता है। विदेशी फट सरेंडर हो जाते हैं। क्या रुद्रमाला में जो भी है वो ज्यादातर विदेशी है कि स्वदेशी है? तो फटाफट सरेंडर हो गए। ज्ञान लिया है इधर एडवांस और उधर फट से सरेंडर हो गए। जो स्वदेशी है माने विजयमाला के है, वो स्वदेशी है कि विदेशी है? वो मिस इंडिया के कुल के है या वर्ल्ड मदर के कुल के हैं? मिस इंडिया के कुल के हैं, तो उनको सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। किनको? उन चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियों को क्यों हृदय विदीर्ण होता है? बहुत जन्मदिनों को करता है। हाँ। हाँ जी। और हाँ बोलो। भक्ति मार्ग में विष्णु को दिखाया है बाबा। भक्ति मार्ग में विष्णु को पुरुष रूप दिखाया है ना बाबा। पुरुष रूप में दिखाया है, वैष्णवी देवी के रूप में नहीं दिखाया। नहीं दिखाया है बाबा। वैष्णवी का मंदिर नहीं देखा। मंदिर तो है लेकिन वैष्णो देवी सबसे ज्यादा मेला कहाँ लगता है? वैष्णो देवी का मंदिर में तो लगता है बाबा। लगता है ना। भगवान श्री चौड़े द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है ना। विष्णु भगवान होता भी है। पुरुष पहला द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। विष्णु भगवान होता है, भगवान तो नहीं है। फिर विष्णु तो भगवान होता ही नहीं, वो तो देवता है। वास्तव में स्त्री चौला या पुरुष चौला दोनों। विष्णु कोई होता थोड़े ही अलग से। स्त्री और पुरुष दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन रूप है विष्णु। 4 भुजाएं दिखाई गई, चित्र में भी लिखा हुआ है 4 नाम। तो भुजा का रूप में, लेकिन व्यक्ति तो भुजा माने कोई आत्मा होती है या कोई शरीर ही होता है? मददगार कोई व्यक्ति बनेगा ना, तो 4 आत्माएं मददगार बनती हैं। राम उनकी सहयोगिनी शक्ति, कृष्ण और उनकी सहयोगिनी शक्ति। अरे ये नई बात निकली क्या? चोला तो एक ही दिखा है ना, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कोई 4 भुजा वाली होती भी है? नहीं, वो तो समझने की बात है ना। 4 भुजाएं माने कोई 4 आत्माएं हैं जो उस कार्य में विशेष सहयोगी बनती हैं। 4 भुजाएं हैं तो उनका कंट्रोलर भी कोई होगा, तो 5वां हो गया। माने 5 आत्माएं हैं विष्णु में।
और ब्राह्मण जन्म 2-3 जन्म होता है ना, ज्यादा जन्म लेना अच्छी बात है या? ब्राह्मण जन्म में 2-3 जन्म भी कोई के होते हैं, तो ब्राह्मण जन्म खराब है क्या है? नहीं, अच्छा है ना। अभी जो एडवांस पार्टी में आ रहे हैं लास्ट में, और लास्ट में आ रहे हैं और फटाफट उठ करके जा रहे हैं नए संगठन में, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, तो उन्होंने कितने जन्म लिए होंगे? 3 उन्होंने ज्यादा जन्म लिए होंगे, टाइम वेस्ट हो जाता है। टाइम वेस्ट हुआ। ब्राह्मण जन्म में जन्म लेना टाइम वेस्ट होता है? जो आत्मा है यज्ञ की आदि से ही अभी बुढ़ेपन में चल रही है, ना, बेसिक में चल रही है, एडवांस में नहीं चल पाई, तो उनका टाइम वेस्ट हुआ है? उनका टाइम वेस्ट हुआ या नहीं हुआ? तो उन्होंने एक ही जन्म लिया तो उनका टाइम वेस्ट हुआ, और उन्होंने 3-3 जन्म लिए ब्राह्मणत्व में, तो टाइम वेस्ट हुआ या सफल हुआ? सफल हुआ। हाँ जी। अब भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति करेंगे, शिव की भक्ति करेंगे तो मुक्ति हो जाएंगे, तो उनका अंत मत क्या हो जाएगा? है? शिव की या कृष्ण की भक्ति करेंगे तो मुक्ति हो जाता है समझते हैं। हाँ? तो उनका अंत मत है जो मुक्ति में जाने का, हाँ? तो दूसरा जन्म लेते हैं या कैसे? भक्ति मार्ग में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। भक्ति मार्ग में कोई अहम ऑब्जेक्ट होता है क्या? वो मुक्ति को क्या समझते हैं? सदाकाल की मुक्ति हो जाए, ऐसे होता है क्या? फिर असली बात तो हमें पता चलती है कि मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति अर्थ का अर्थ है दुख दर्दों से मुक्ति, इस कलयुग की दुनिया से मुक्ति, रावण राज्य से मुक्ति, वो तो हमको पता चलता है। अभी बताए ना तुम वो सच्चा आशिक की माशूक, हाँ? विनाश के समय हथेली पर जान लेता है, और क्या है? और कितना होता है? जो सच्चे आशिक होंगे वो नंबरवार होंगे ना। सच्चाई नंबरवार होती है, ये एक जैसी सच्चाई होती है सब में। आशिक भी नंबरवार होते हैं। कितना होता है? कोई तो जान हथेली पर लेकर के चलेंगे ईश्वरीय मार्ग में, मर जाओ तो मर जाओ, युद्ध में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जन्म मिलेगा। बाबा 8 ही होता है, ज्यादा होता है क्या आशिक? है? क्या होता है? उनका संख्या कितना होता है? जो 108 है वो नहीं मरेंगे, जीते जी मरेंगे नहीं। जीते जी मरने का मतलब क्या है? बिल्कुल देह भान न रहे श्रीमत पर चलने के मामले में। भले दूसरे दूसरे धर्म के भी बीज रूप है, वो भी इसी स्थिति से पसार होंगे लास्ट में। और बाबा प्रैक्टिकल शूटिंग में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना पालना विनाश गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा पालना विनाश गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। पालना। हाँ जी। वो कहाँ से है? शूटिंग फिल्म का हिसाब से कहाँ से? जब विष्णु जब मूर्ति प्रत्यक्ष हो, मूर्तियों को प्रत्यक्ष होना है कि नहीं होना है? होना है तब से। जब से प्रत्यक्ष हो और पालना शुरू करे, काम किया ही नहीं और नाम हो जाए सो थोड़ा ही होता है। पहले कोई नया संगठन चाहिए, फिर नया संगठन प्रत्यक्ष होना चाहिए, फिर प्रत्यक्ष हो फिर उनकी पालना भी हो, तो पालना करने वालों को पता नहीं चलेगा है? जो पालना करने वाले होंगे, नया संगठन जो नई दुनिया का बनेगा, उसकी पालना करने वाले प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? होंगे। हाँ जी। जब प्रजापिता की आत्मा अस्थि चूर्ण धारण करती है तब भी राजा ही चलाती है या अधीन बनकर रहती है?
क्या? द्रौपदी जब द्वापर और कलयुग में पिता की आत्मा स्त्री चोला धारण करती है, स्त्री चोला धारण करती है, हाँ, तब भी राजा ही चलाते हैं या अजय बनकर रहते हैं? जिसके राजाई की संस्कार है वो तो कहीं भी राजा ही चलाएगा। जो सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाएगा प्रैक्टिकल में, सुप्रीम गुरु का पार्ट बजाएगा, वो किसी से दब के रहेगा क्या? किसी जन्म में यज्ञ में दब के रहा किसी से है? यज्ञ के आदि में भी दब के नहीं रहा, मध्य में भी दब के नहीं रहा, और अंत में भी दब के रहे नहीं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अब ये तो प्रूफ मिले तब माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाता। उसके पति का नाम तो गंगाधर था, है? गंगाधर तो शंकर जी का नाम है। फिर वही पति बन जाएगा, वही पत्नी बन जाएगी। अच्छा, हिसाब किताब निकालो। हाँ, का मतलब ये है कि बाप का संकल्प सो हमारा संकल्प, और बाप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलना है। कैसे पता चलता है बाप कैसे चलाना चाहते हैं? बाप कैसे चलाना चाहते हैं? जैसे श्रीमत में, जैसे मुरली में बोला है ऐसे ही चलाना चाहते हैं। मुरली में जैसे जैसे बोला है वैसे ही चलाना चाहते हैं, कोई दूसरे तरीके से चलाना चाहते हैं? जैसे जैसे बोला है वैसे ही चलना है। जब नहीं चलते हैं तो दिल अंदर खाता है कि हम ये काम हमने श्रीमत के अनुकूल नहीं किया है? पता चलता है कि हम श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं। अरे खाता है कि नहीं? खाता है। हाँ, और अघोरी कहे तो क्या बताओ? अघोरी, अघोरी कौन से संप्रदाय में होते हैं? हैं? हाँ, जो वाम मार्ग में अघोरी होते हैं और उनके तो खान पान सब कैसा होता है? तामसी होता है। हाँ, उसके बारे में क्या पूछ रहे हैं? ये शूटिंग करने के संगम में कैसा होता है उनका, वो शूटिंग कैसा होता है? जो वाम मार्गी होंगे, जो वाम मार्गी होंगे वो विचार में आसक्त रहते होंगे, उनका खान पान शुद्ध नहीं होगा। हठयोगी होता है ना, बहुत हठयोगियों की भी शूटिंग कहाँ होती है? उनकी भी शूटिंग यही संगम युग में होती है ना। और अभी तक ऐसे में छोटी मम्मी में शिव का प्रवेश नहीं होता है? छोटी मम्मी में, हाँ, आदि में शिव का प्रवेश, आदि में भी आदि में छोटी मम्मी में शिव की प्रवेशता नहीं होती है। होने का दरकार नहीं है। हाँ जी, 348 सीढ़ी में बताया बाप को आखिरी जन्म में जब आते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति के युगल मणिकों में प्रवेश करते हैं। एक में प्रवेश करते हैं डायरेक्शन देने के लिए, और दूसरे में प्रवेश करते हैं पता नहीं पड़ता ला और लव का बैलेंस करने के लिए। हाँ, ये ला और लव का बैलेंस इस आखिरी जन्म में ही परमात्मा में जिस आत्मा में प्रवेश करते हैं वही ये ला, वही ये बैलेंस रख पाते हैं। ये बैलेंस रखने वाले आत्मा प्रैक्टिकल कार्य संपन्न करते हैं। प्रैक्टिकल होता है प्योरिटी। हाँ, तो इससे वैष्णव में प्रवेश करना नहीं सर, प्योरिटी जहाँ होगी वहाँ शिव कैसे प्रवेश करेगा? पवित्र कन्या में शिव प्रवेश करेगा या अपवित्र में प्रवेश करेगा? ये बात क्यों बोला? दोस्तों में प्रवेश करते हैं पता नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता। ला एंड लव का बैलेंस रखने के लिए बात। हाँ, क्या हुआ? मैंने बताया ना, सुप्रीम सोल बाप आखिरी जन्म में जब आते हैं तो ऐसी प्रवृत्ति युगल मंडपों में प्रवेश करते हैं। हाँ, मतलब दोनों हो गए ना। हाँ, एक में प्रवेश करते हैं डायरेक्शन देने के लिए, हाँ, वो तो प्राप्त हो गया, और दूसरे में प्रवेश करते हैं पता नहीं पड़ता, पता नहीं पड़ता। हाँ, लव का बैलेंस रखने के लिए। हाँ, प्रवेश
तो ब्रह्मा में जो प्रवेश किया वो लव का बैलेंस रखने के लिए प्रवेश किया या ला के लिए प्रवेश किया? लव के लिए प्रवेश किया। माने ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए हैं वैसे कर्म हमें करना है। जो है लास्ट जन्म में निबंधन रखते हैं। हाँ जी, निबंधन तो कन्याएं ही करते हैं। सब कन्याएं निर्बंधन होती हैं क्या? है? मोह का बंधन नहीं होता कन्याओं को? कन्याओं को भी तो मोह का बंधन होता है कि नहीं होता है? कोई ज्यादा भाग्यवान है जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो लास्ट जन्म में निर्बंधन होते हैं। अगर थोड़ा बहुत बंधन है तो वो उसको उखाड़ देते हैं, क्योंकि मुरली में बोला है कन्याएं होती है निर्बंधन। अब कोई खुद ही पेड़ को पकड़ ले और कहे कि पेड़ ने हमें पकड़ लिया, तो इसके लिए क्या कहा जाए? कन्याओं को तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सुरक्षा मिली हुई है निर्बंधन होने की, माताओं को नहीं मिली हुई है। ये भी बताया है कोई गीता पाठशाला चला रही है और जो भी स्टूडेंट है उनका बुद्धि ईश्वरीय सेवा में रहती है, उन्हें नहीं आता है, ऐसे भी बताया है। और गीता पाठशाला तो माता का हाँ हाँ जी, इसके हिसाब से माताएं भी आ सकती है। तो कोई गीता पाठशाला वाले युगल ऐसे अच्छे नहीं हो सकते जो एक दूसरे को भाई भाई समझे, एक दूसरे को पूरी स्वतंत्रता दें ईश्वरी सेवा करने के लिए? नहीं निकलेंगे तो रुद्रमाला के मणके कैसे बनेंगे?